हेलो वन, कैसा आप सब लोग? भाई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू अपनी कक्षा। और इस वीडियो में आपको एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर का जो एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज दिया गया है उसके सॉल्यूशन को मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस पार्ट 1 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कराऊंगा और इसके बाद जो पार्ट 2 वाली वीडियो आएगी उसके अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन में लिखा गया है व्हाट इज द मीन्ड बाय द फॉलोइंग टर्म्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन इन ईच केस। यहाँ पर आपको टोटल 10 टर्म्स दिए जा रहे हैं, उसके बारे में आपको समझाना है और वहाँ पर आपको एक एग्जांपल देना है, वहाँ पर एक रिएक्शन की चर्चा आपको करनी होगी जो कि रिलेटेड होगा उस टर्म से। पहला टर्म आपको दिया गया है साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन में देखिए नाम से ही मतलब निकलता है, साइनो यूज किया जाता है सी ट्रिपल बॉन्ड एन के लिए, मतलब सी एन ग्रुप के लिए, और हाइड्रिन यूज किया जाता है ओ एच ग्रुप के लिए। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक ऐसा कार्बन है जिसके ऊपर ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है और उसी कार्बन पर सी एन ग्रुप प्रेजेंट है, तो जो ये आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहा है इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए इस कार्बन से हमने एक आर लगा रखा है और एक यहाँ पर आर डैश लगा रखा है। जो हमारा ये आर या आर डैश है ये एक एल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकता है। चलिए इस चीज़ को एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ एक एसीटोन। यहाँ पर हमने एक कीटोन ले रखा है, उसकी रिएक्शन किसके साथ कराया है? NaCN विद HCl कराया है। NaCN और HCl मिलकर के क्या करते हैं? H एंड CN का एडिशन कर देते हैं, किसमें? इस कीटोन के अंदर। तो क्या होगा देखो भैया, इस कार्बन के ऊपर जो ये वाला पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, इस पाई बॉन्ड को आपको हटाना होगा और इस ऑक्सीजन पर आपको क्या लगाना है? एक हाइड्रोजन, और इस कार्बन से कनेक्ट कर देना है एक CN ग्रुप। तो हमने किया क्या? एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया और दूसरा एक CN ग्रुप ऐड किया। तो फाइनली हमने H एंड CN ऐड कर दिया है किस पर? कीटोन के ऊपर। यहाँ पे हमें जो ये प्रोडक्ट मिला है इस कार्बन पर देखिएगा क्या प्रेजेंट है? OH ग्रुप प्रेजेंट है और CN ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर मिल जाएगा साइनोहाइड्रिन। चलिए अब बात करते हैं कि एसिटल्स क्या होते हैं। एसिटल्स एक्चुअली एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जहां पर आपको एक ऐसा कार्बन मिलेगा जहां पे 2 OR ग्रुप लगे होंगे। क्या लगे होंगे? 2 OR ग्रुप लगे होंगे। कहने का मतलब वहां पर 2 एल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि एसिटल्स आर द जेम डाई एल्कोक्सी एल्केन्स, मतलब कि एक ऐसा एल्केन जिसके एक कार्बन पर 2 OR ग्रुप प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं? एसिटल बोलते हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ एल्कोहल इट गिव्स एसिटल एज अ प्रोडक्ट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जब 2 मोल लेते हो एल्कोहल का, किसके साथ? एल्डिहाइड के साथ, और वहां पर जब हम H+ का प्रेजेंस रखते हैं, यहाँ पर H+ देने वाला कौन है? HCl है। अगर ऐसा होगा तो हमें देखिए ये एसिटल मिल जाता है। रिएक्टेंट के तौर पे हमने क्या ले रखा है? एसिटल्डिहाइड ले रखा है। एसिटल्डिहाइड में देखो क्या प्रेजेंट है? ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं 2 टाइम ऑफ C2H5OH के साथ, मतलब कि हमने यहाँ पे 2 मोल इथेनॉल ले रखा है और हमने वहां पर HCl ले रखा है, तब हमें ये एसिटल मिल जाता है। देखिए हमने किया क्या? इस कार्बन से कनेक्ट कर दिया है OC2H5 और उसी कार्बन से कनेक्ट कर दिया है दूसरा OC2H5। कहने का मतलब हुआ इस कार्बन पे क्या प्रेजेंट है? 2 एथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। इस वजह से इस जेम डाई एल्कोक्सी एल्केन को हम क्या बोलेंगे? एसिटल बोलेंगे। आपके मन में सवाल हो सकता है कि सर आपने यहाँ जेम शब्द को एक्सप्लेन नहीं किया। तो देखो भैया, जो यहाँ पे जेम शब्द लिखा है उसका मतलब होता है कि एक ही कार्बन पर 2 ग्रुप लगा दिए गए हैं। अगर कभी ऐसा मिले तो उसको हम क्या बोलते हैं? जेम बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अंदर एक ही कार्बन से 2 OR ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस वजह से यहाँ पर जेम डाई एल्कोक्सी लिखा जा रहा है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है? सेमी कार्बोजोन। सेमी कार्बोजोन को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? कीटोन चाहिए या एल्डिहाइड चाहिए, और उसकी रिएक्शन हमें कराना पड़ता है सेमी कार्बोजाइड के साथ। लेकिन वहां पर प्रेजेंस किसका होना चाहिए? H+ का प्रेजेंस होना चाहिए, मतलब कि एसिड का प्रेजेंस यहां पर होना जरूरी है। तो देखो भैया हमने यहां पर एग्जांपल के तौर पे ले रखा है ये वाला, एक देखिए कीटोन ले रखा है, उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं सेमी कार्बोजाइड के साथ। सेमी कार्बोजाइड को आप याद कैसे रखोगे? देखो भैया NH2 पर अगर Z ग्रुप लगा दिया जाए और वो Z क्या हो? यूरिया हो। यूरिया क्या होता है? NH2
C+O होता है। अगर इस नाइट्रोजन का ये वाला हाइड्रोजन हटा करके इसको डायरेक्टली NH2 से कनेक्ट कर दिया जाए तो हमें ये चीज़ मिलती है जिसको हम सेमी कार्बोजाइड बोलते हैं। जब ये वाला सेमी कार्बोजाइड इस कीटोन के साथ रिएक्शन करता है तब यहां से इस नाइट्रोजन का आपको ये दोनों हाइड्रोजन हटाना होता है और इस कीटोन का ये वाला ऑक्सीजन H2O के फॉर्म में हटा देना होता है। जब यहां से H2O हटेगा तो देखो भैया इस वाले कार्बन से इस वाले नाइट्रोजन का गठबंधन हो जाएगा, वो भी डबल बॉन्ड के थ्रू। तो इस तरीके से हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा और इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? सेमी कार्बोजोन बोलते हैं। फोर्थ चीज जो हमें डिस्कस करनी है वो है एल्डोल। इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन हो सकता है, बल्कि ऐसा बोल दो कि एक लेक्चर ही पूरा एल्डोल एंड कैनिजारो पर होता है। तो आपको यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे। देखो भैया जो एल्डोल होता है वो क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है। इसी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को ही हम एल्डोल बोलते हैं। आगे यहां पर लिखा गया है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस। यहां पर अगर बेस का प्रेजेंस हो और सामने क्या दिया हो? एल्डिहाइड या कीटोन दिया हो, तब हमें एल्डोल मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ये एसिटल्डिहाइड ले लें और उसकी रिएक्शन किसके साथ करा दें? NaOH के साथ करा दें, तो हमें ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिल जाता है। देखिए इसको हमने बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्यों बोला है? इस कार्बन पे क्या प्रेजेंट है? OH प्रेजेंट है और हमारा जो ये वाला कार्बन है ये बीटा कार्बन है विद रिस्पेक्ट टू C+OH के। आप सोचोगे ये क्या बता रहे हो? देखो भैया ये क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और इस कार्बन को हम बीटा कार्बन कहते हैं। हमारे इस बीटा कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट है? OH ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से हम इसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलते हैं। चलिए अब फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या दिया गया है? हेमी एसिटल दिया गया है। अभी जो हमने एसिटल के बारे में पढ़ा था उसमें बस थोड़ा सा करेक्शन कर दिया जाए तो वही चीज क्या हो जाती है? हेमी एसिटल हो जाती है। वहां पे हमने पढ़ा था कि अगर कार्बन के ऊपर 2 OR ग्रुप होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? एसिटल बोलेंगे। लेकिन अगर एक कार्बन पर एक OR ग्रुप हो और उसी कार्बन पर OH ग्रुप लगा हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? हेमी एसिटल बोलेंगे। मतलब कि वहां पे क्या होना चाहिए? एक OH ग्रुप होना चाहिए तो दूसरा क्या होना चाहिए? एक OR ग्रुप होना चाहिए उसी कार्बन के ऊपर। तो इस तरीके से हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है हेमी एसिटल का। चलिए इतने पार्ट को ध्यान से देखिए। इतना पार्ट देख करके आपको लग जाएगा ये क्या है? एल्कोहल है। एल्कोहल पर हमने क्या लगा रखा है? एल्कोक्सी ग्रुप लगा रखा है। ये जो हमारा एल्कोक्सी ग्रुप है वो हमारे इस एल्कोहल के किस पोजीशन पर है? अल्फा पोजीशन पर है। अरे मेरे भाई अगर हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है तो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन बोलेंगे। और अगर इस कार्बन पर ये वाला OR है तो निश्चित रूप से हम हेमी एसिटल को क्या बोलने वाले हैं? अल्फा एल्कोक्सी एल्कोहल बोलने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हेमी एसिटल्स आर अल्फा एल्कोक्सी एल्कोहल्स। यहां पर चीजें रटने की कोशिश कम करिए, पेपर में आप आराम से लिख ले जाओगे यार, 2-4 लाइनें ही तो लिखनी है वहां पे। चलिए अब रिएक्शन पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ एल्कोहल इट गिव्स हेमी एसिटल। मैंने क्या बोला? 1 मोल ऑफ एल्कोहल। अगर आप एल्कोहल का 1 मोल लोगे तो वहां पर हमें हेमी एसिटल मिलेगा। अगर आप 2 मोल लोगे तब हमें वहां पर एसिटल मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए ये एल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करा दिया भैया? इथेनॉल के साथ करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, तो हमें ये हेमी एसिटल मिल जाता है। हमने किया क्या? इस कार्बन से जोड़ दिया OC2H5 और इस ऑक्सीजन से जोड़ दिया है देखिए ये हाइड्रोजन। तो देखिए हमें क्या मिल गया? इस कार्बन पे क्या मिला? एक OH मिला, एक क्या मिल गया? OC2H5 मिला। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हेमी एसिटल बोलेंगे। सिक्स्थ पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो है ऑक्साइम। ऑक्साइम 2 तरीके से पढ़ना होता है हमें, एक होता है एल्डोक्साइम, दूसरा होता है कीटोक्साइम। एक ऐसा ऑक्साइम जो एल्डिहाइड से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? एल्डोक्साइम बोलते हैं। और एक ऐसा ऑक्साइम जो कीटोन से बनता है उसको हम कीटोक्साइम बोलते हैं। बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमें क्या करना है? एल्डिहाइड लेना है, उसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है? हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करानी है इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो हमें क्या मिल जाएगा? एल्डोक्साइम मिल जाएगा। आप सोच रहे होंगे सर ये हाइड्रोक्सिल एमीन कुछ भारी सा शब्द लग रहा है। कुछ नहीं भैया, सिंपल सी बात है। यहाँ पर लिखा गया है एमीन। एमीन क्या होता है? NH2 ग्रुप होता है। NH2 से अगर OH लगा दिया जाए तो इस OH को क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलेंगे। तो टोटल क्या हो गया? हाइड्रोक्सिल एमीन हो गया।
तो यहाँ पर देखिए हमने लिख रखा है यहाँ पर NH2OH, तो ये क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन है। उसकी रिएक्शन हमने करा दिया अगर एसिटाल्डिहाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H+, मतलब कि हमने यहाँ पर एसिड का प्रेजेंस रखा है, तो हमें ये प्रोपेनल ऑक्साइम मिल जाता है। कैसे मिला, बेहद आसान है। इस नाइट्रोजन पर प्रेजेंट जो ये वाला हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, इसको हटाना है इस ऑक्सीजन के साथ, मतलब कि H2O यहाँ से रिमूव कर देना है, हटा देना है, तब जाकर के हमारा ये वाला कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर ऑक्साइम मिल जाएगा। आपके मन में सवाल होगा कि सर ये ऑक्साइम के आगे जो प्रोपेनल शब्द लिखा है ये क्यों लिख दिया आपने? तो जवाब ये है कि ऑक्साइम का नाम जो है डिपेंड करता है कि वो किस एल्डिहाइड से बना है, क्योंकि यहाँ पे हम वेरी क्या करा सकते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड वेरी करा सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्सिल एमीन तो हमेशा यही रहने वाला है। और ये वाला हमारा जो एल्डिहाइड है वो है क्या, प्रोपेनल है, इस वजह से यहाँ पर लिखा जा रहा है प्रोपेनल ऑक्साइम। अब चलिए अपना ज्ञान बढ़ाते हैं थोड़ा कीटोक्साइम के बारे में। हमने यहाँ पे ले रखा है कीटोन, उसकी रिएक्शन करा दिया हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो हमें क्या मिल जाएगा, कीटोक्साइम मिल जाएगा। कीटोन के तौर पे हमने ले रखा है यहाँ पर एसीटोन, उसकी रिएक्शन कराई है हमने हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो हमें प्रोडक्ट बनाते वक्त क्या करना है, ये हाइड्रोजन हटाने हैं और ये वाला ऑक्सीजन हटा देना है और इस कार्बन को इस नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट कर देना है, तो हमें ये वाला प्रोपेनोन ऑक्साइम मिल जाएगा। अब की बार इसको प्रोपेनोन ऑक्साइम क्यों बोला, शायद समझ में आ चुका होगा, क्योंकि हमने कीटोन क्या ले रखा है, प्रोपेनोन ले रखा है। अब आते हैं 7th पॉइंट पे। 7th पॉइंट क्या दिया गया है यहाँ पे, कीटल दिया गया है। कीटल के बारे में आप समझ लो भैया कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, किसी कीटोन से करनी है। उसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, अल्कोहल के साथ करानी है। प्रेजेंस किसका रखना है, HCl या किसी एसिड का यहाँ पे रखना है। ऐसा करने पर आपको क्या मिल जाएगा, ये कीटल मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने पहले रिएक्शन को इसलिए पढ़ा दिया ताकि आपको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो भैया, अगर एक कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, 2 OR ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन अगर इस कार्बन से 2 R ग्रुप लगे हैं, तभी ये जो चीज़ है उसको क्या बोला जाएगा, कीटल बोला जाएगा। अगर इस पूरे स्ट्रक्चर में इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो ये R है, इसको हटा करके इस पर हाइड्रोजन लगा दिया जाए, तो ये शक्ल किसकी हो जाती है, एसिटल की हो जाती है। तो ध्यान रखना कि अगर कार्बन से क्या कनेक्टेड है, 2 R या R' ग्रुप कनेक्टेड हैं और उस पर जो है 2 OR ग्रुप लगे हैं, तो इस सिस्टम को, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, कीटल बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कीटल है वो एक्चुअली एक एल्केन है, बस एक खासियत इसके अंदर ये है कि इसके एक कार्बन पर 2 OR ग्रुप मौजूद है। इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, जेम डाई एल्कोक्सी एल्केन बोलेंगे। यहाँ पर जेम डाई एल्कोक्सी इस वजह से यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पर दोनों OR ग्रुप इस कार्बन से कनेक्टेड हैं। एग्जाम्पल को तो मैं पहले ही समझा चुका हूं, अगर दोबारा समझना तो देख लीजिए। हमने यहाँ पे ले रखा है एसीटोन, उसकी रिएक्शन करा दिया है 2 मोल ऑफ एल्कोहल लेकर के इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो हमें ये देखिए कीटल मिल जाता है। क्या हो रहा है, इस कार्बन से हमने क्या कनेक्ट कर दिया, 2 OC2H5 ग्रुप ला करके कनेक्ट कर दिया। ये मिलता कहाँ से है, ये मिलता है आपको एल्कोहल के पार्ट से। ठीक है, अब आते हैं 8th वाले पॉइंट पे। 8th वाला पॉइंट क्या है, इमाइन लिखा गया। इमाइन क्या होता है भैया, इमाइंस आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। एक ऐसा कंपाउंड जहां पर आपको कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड दिख जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, इमाइन बोलते हैं। इमाइन को बनाने के लिए हमें लेना पड़ता है कीटोन या एल्डिहाइड, और उसकी रिएक्शन करानी होती है या तो अमोनिया के साथ या अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ, तब आपको जाकर के क्या मिल रहा होगा, इमाइन मिल रहा होगा। यहाँ पे आप ध्यान रखना कि ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, H+ के प्रेजेंस में होती है, मतलब कि एसिड के प्रेजेंस में होती है। ये देखिए हमने कीटोन ले रखा है। कीटोन क्या है, कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस कार्बन से हमने एक R और दूसरा R' कनेक्ट कर रखा है। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं अमोनिया डेरिवेटिव के साथ। पहले समझो अमोनिया क्या है भाई, ये है देखो अमोनिया। अगर नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है तो वो क्या बोला जाएगा, NH3, मतलब अमोनिया। अगर यहाँ के एक हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह पर Z ग्रुप लगा दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, अमोनिया डेरिवेटिव बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप 1 डिग्री अमाइन ले सकते हो। जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो ये वाला जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, ये हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन, ये दोनों वाटर के फॉर्म में मिलके भाग जाएंगे, निकल जाएंगे। तो क्या होगा, ये वाला कार्बन इस वाले नाइट्रोजन के साथ गठबंधन करेगा, तो उनके बीच में ये दोनों बॉन्ड्स आ जाएंगे। कहने का मतलब हुआ कि वहां पर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन मिल जाएगा। और मैंने ऊपर ही बोला अभी कि अगर कहीं पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है तो वो सिस्टम को क्या घोषित कर दीजिए, इमाइन घोषित कर दीजिए।
अब आते हैं 9वें पॉइंट पे। 9वां पॉइंट क्या दिया गया है? 2,4-DNP डेरिवेटिव। पहले समझो भैया 2,4-DNP का पूरा नाम होता क्या है। 2,4-DNP होता है 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजीन। इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है, याद कराया है लेक्चर्स को पढ़ाते वक्त। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, वहाँ से आनंद उठाइए। यहाँ पर आपको थोड़ा रटना पड़ सकता है, वहाँ पे अपने आप चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, स्मूथली समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा गया है, हाइड्रोजीन लिखा गया। हाइड्रोजीन कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है। एक नाइट्रोजन पर देखिए हमने क्या लगा रखा है, 2 हाइड्रोजन, और एक नाइट्रोजन से हमने क्या कनेक्ट किया है, डाइनाइट्रोफेनाइल कनेक्ट किया है। कहने का मतलब हमने इस नाइट्रोजन से एक बेंजीन कनेक्ट किया और इस बेंजीन पर हमने 2 नाइट्रोजन लगा रखा है। कहाँ कहाँ पर लगा रखा है, यहाँ से देखिएगा। अगर इसको कार्बन नंबर 1 बोले तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो हमारा नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे लगा है, कार्बन नंबर 2 पे और कार्बन नंबर 4 पर लगा हुआ है। इस वजह से जो ये चीज़ दिख रही है इसी को हम बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजीन या 2,4-DNP बोला जाता है। अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दें, कीटोन के साथ करा दें, तो हमें यह मिल जाएगा 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन। इसको बनाना बहुत ही आसान है। देखो भैया क्या करना है, ये वाला हाइड्रोजन हटा दीजिए और ये वाला ऑक्सीजन हटा दीजिए। इसको हटाने के बाद ये वाला कार्बन इस वाले नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा और उनके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। और हमारा जो ये 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजीन होता है ये रेड ऑरेंज पीपीटी देता है। अब आते हैं हम 10th टर्म पे, जो कि है सिप बेस। सिप बेस को अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। सिप बेस कहने का मतलब होता है सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस नाइट्रोजन पर R ग्रुप लगा दिया जाए, एल्काइल या एराइल ग्रुप लगा दिया जाए, तो जो ये शकल मिलती है इसी को हम सिप बेस बोलते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि सिप बेस के अंदर क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और उस नाइट्रोजन से क्या कनेक्ट होता है, एराइल या एल्काइल ग्रुप कनेक्ट होता है। सिंपल सिंपल सी बात है। सिप बेस क्या है भैया, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन है। जहां पर आप जेड पढ़ा करते थे वहां पर क्या आ गया है, आर ग्रुप आ चुका है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन बोल रहे हैं और इसी को हम सिप बेस बोलते हैं। आई होप चीजें आपको याद हो चुकी होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर लिखा गया है कि नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ द नोमेनक्लेचर। यहां पर टोटल आपको 7 स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, इनसे आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखना है। यहाँ पर आपको जो ये स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं उनको मैंने इस साइड लिख रखा है, थोड़ा बेहतरीन स्ट्रक्चर बना करके। यहाँ पर जिस तरीके से लिखा गया है ये कंडेंस्ड फॉर्म में है, उसको मैंने क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है और उसको बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट कर दिया ताकि आपको नोमेनक्लेचर करने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए पहला स्ट्रक्चर क्या दिया गया है, ये दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो भैया इस कार्बन पर क्या लगा है, डबल बॉन्ड OH है। कहने का मतलब ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ से कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पे 5। टोटल यहाँ पे 5 कार्बन प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे 5 कार्बन हैं तो इसके लिए हम लिख रहे होंगे पेंट एज अ वर्ड रूट। और ये जो 5 कार्बन है सब सिंगली बॉन्डेड हैं, इस वजह से यहाँ पर लिखा जाएगा पेंटेन। और कार्बन नंबर 1 पर क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड, इस वजह से यहाँ पर लिखा जाएगा अल। तो कुल मिला के नाम बना पेंटेनल। लेकिन इस पेंटेनल के कार्बन नंबर 4 पर क्या प्रेजेंट है, एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है और CH3 के लिए क्या लिखा जाएगा, मेथाइल लिखा जाएगा। और जो हमारा ये मेथाइल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 4 पर लगा हुआ है, इस वजह से नाम क्या आएगा, 4 मेथाइल पेंटेनल आएगा। चलिए यहाँ पे अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपको ये शकल दिख रही है ना, उसी को मैंने ओपन फॉर्म में इधर बना रखा है, ठीक है। वो कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो हमने कार्बन की काउंटिंग कहाँ से किया है, यहाँ से किया है। क्यों किया, क्योंकि यहाँ से हमारा जो कीटोन होगा वो करीब में पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने दिया कार्बन नंबर 1, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। अभी आपको जो मैंने मेन चेन में 6 कार्बन बताए हैं वो क्या हैं, एल्केन के फॉर्म में, इस वजह से क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। और हमारे इस कार्बन नंबर 3 पर क्या प्रेजेंट है, कीटोन प्रेजेंट है, इस वजह से यहाँ पर 3 ओन लिखा जाएगा। और देखिए कार्बन नंबर 4 पर क्या प्रेजेंट है, इथाइल प्रेजेंट है। और कार्बन नंबर 6 पर क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है। तो क्या लिखा जाएगा, 6 क्लोरो 4 इथाइल हेक्सेन 3 ओन लिखा जाएगा। आपके मन में सवाल हो सकता है कि सर यहाँ पे 4 लिखा है और यहाँ पे 6 लिखा है, इसके बावजूद आपने इस चीज़ को आगे नहीं लिखा। मेरे भैया यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाते हैं। और यहाँ पर हम इथाइल का ई देखते हैं और यहाँ क्लोरीन का सी देखते हैं। तो बोलिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आगे कौन आएगा, सी आएगा। इस वजह से कौन आगे लिखा जाएगा, क्लोरो लिखा जाएगा विद रिस्पेक्ट टू इथाइल।
चलिए अब थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला में आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ पे हम देने वाले हैं कार्बन नंबर 1, क्योंकि ये क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, हमने देखो कार्बन नंबर 2 पे क्या बना रखा है, डबल बॉन्ड बना रखा है। कहने का मतलब यहाँ पे लिखने वाले हैं हम 2 इन, और 1 पर क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड, इस वजह से हमने यहाँ पे 1 अल लिख रखा है। वैसे 1 अल लिखने की जरूरत नहीं होती, जो ये अल लिखा होता है ये हमेशा किनारे की तरफ ही होता है और वहीं से हम कार्बन की काउंटिंग लिखते हैं। इस वजह से वहाँ पे ऑलरेडी समझ में आ जाता है कि वो 1 अल ही होगा। टोटल यहाँ पर कितने कार्बन प्रेजेंट थे भैया मेन चेन में, 4 कार्बन थे। इस वजह से हमने क्या लिखा, ब्यूट लिखा हुआ। तो नाम क्या बन जाएगा, ब्यूट 2 इन 1 अल। अब आते हैं फोर्थ वाले पार्ट पे। फोर्थ वाले की शक्ल ऐसे दिखती है। तो देखो भाई, हमने कार्बन की काउंटिंग यहाँ से की, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, कार्बन नंबर 2 और 4 पर क्या प्रेजेंट है, कीटोन प्रेजेंट है। इस वजह से क्या लिखा जाएगा, 2,4 डाईओन लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो टोटल 5 कार्बन थे, इस वजह से यहाँ पे लिखा जाएगा पेंटेन। और यहाँ पर शुरुआत कहाँ से हो रही है, डी से हो रही है। इस वजह से हमने देखो अब की बार यहाँ पर ई लिख रखा है। तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नाम बनेगा पेंटेन 2,4 डाईओन। अब आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ की शक्ल कुछ ऐसी दिख रही है हमें। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने कार्बन की काउंटिंग शुरू की, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। हमारे कार्बन नंबर 2 पर क्या प्रेजेंट है, कीटोन प्रेजेंट है। इस वजह से हम क्या लिखने वाले हैं, 2 ओन लिखने वाले हैं। टोटल यहाँ पे 6 कार्बन है, इस वजह से हमने यहाँ पर हेक्सेन लिख रखा है। देखो भैया, कार्बन नंबर 3 पर क्या प्रेजेंट है, 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, और कार्बन नंबर 5 पर भी एक CH3 ग्रुप दिख रहा है। कहने का मतलब हुआ कि हमें लिखना पड़ेगा 3,3,5 ट्राई मेथाइल। अरे भाई 3 हो गया ना, देखो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और कार्बन नंबर 3 पर 2 लगा हुआ है। इस वजह से यहाँ पे लिखा जाएगा 3,3, इसके बाद लिखा जाएगा 5, इसके बाद होगा ट्राई मेथाइल, और बाद में आएगा हेक्सेन 2 ओन। अब आते हैं 6th वाले नंबर पे। यहाँ पर दिया गया आपको ये स्ट्रक्चर, इसको दे रहे होंगे हम कार्बन नंबर 1। ये जो हमारा कार्बन है ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, यहाँ इस वजह से हमने इसको कार्बन नंबर 1 दे रखा है। ठीक है, तो काउंटिंग करते हैं, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। ठीक है, कार्बन नंबर 1 पे हमने क्या लिखा हुआ है, ओइक एसिड लिख रखा है। यहाँ पर टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। इस वजह से यहाँ पे नाम बनेगा ब्यूटेनोइक एसिड। इस ब्यूटेनोइक एसिड के कार्बन नंबर 3 पर 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट हैं, इस वजह से लिखा जाएगा 3,3 डाइमेथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। अब आते हैं 7th मतलब लास्ट वाले पर। क्या दिया गया है, ये शक्ल दिया गया है, आपको ये स्ट्रक्चर दिया गया है और आपको पूछा जा रहा है कि इसका आईयूपीएसी नाम आप कैसे लिखोगे। देखो भैया, हमने दिया है यहाँ पे बेंजीन। बेंजीन का जो ये वाला कार्बन है उसको दे रहे हैं कार्बन नंबर 1, इसको 2, इसको 3, और इसको क्या देंगे, कार्बन नंबर 4। तो कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 पर क्या प्रेजेंट है, CHO ग्रुप प्रेजेंट है। और CHO ग्रुप जब हमारे बेंजीन से बाहर की तरफ होता है तो उसके लिए क्या लिखा जाता है, कार्बल्डिहाइड लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे कितने कार्बल्डिहाइड हैं, 2 कार्बल्डिहाइड हैं, इस वजह से लिखा जाएगा 1,4 डाई कार्बल्डिहाइड। और इसके लिए आप क्या लिखते हो, बेंजीन लिखते हो। तो इस तरीके से नाम बनेगा बेंजीन 1,4 डाई कार्बल्डिहाइड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर लिखा गया है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब की बार आपको 8 आईयूपीएसी नाम दिए जा रहे हैं, इनसे आपको रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। इसमें से देखिए पहला क्या लिखा है, 3 मेथाइल ब्यूटेनल। यहाँ पर लिखा गया है ब्यूटेनल। ब्यूट से क्या आएगा, 4 कार्बन की एक आपको यहाँ पे चेन बनानी होगी। तो देखिए हमने 4 कार्बन की एक चेन बना दिया है। यहाँ पर लिखा गया है अल, इस वजह से यहाँ पे क्या बनाना होगा, C डबल बॉन्ड OH बनाना होगा। और हमारा एल्डिहाइड कहाँ होता है, किनारे की तरफ होता है, वहीं पे बन पाएगा। ठीक है, और हमारे इस एल्डिहाइड के कार्बन नंबर 3 पर क्या प्रेजेंट है, CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमें ये स्ट्रक्चर मिल जाता है, किसका, 3 मेथाइल ब्यूटेनल का। ये करना बहुत ही आसान है। करना क्या है देख लो भैया, यहाँ पर लिखा है ब्यूट, इसलिए हमने क्या किया, 4 कार्बन की एक चेन बना दिया। यहाँ पर लिखा है अल, इस वजह से हमने क्या किया, एल्डिहाइड किनारे की तरफ बना दिया। इस एल्डिहाइड के कार्बन नंबर 3 पर हमने क्या लगाना था, CH3 लगाना था। इस वजह से हमने लगा करके क्या बनाया, अपना ये स्ट्रक्चर 3 मेथाइल ब्यूटेनल का बना दिया। सेकंड स्ट्रक्चर का नाम है पैरानाइट्रोप्रोपियोफिनोन। पहले सुनो ध्यान से, क्या लिखा है, पैरानाइट्रोप्रोपियोफिनोन। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। पहला है पार्ट पैरानाइट्रो और दूसरा दिया गया है प्रोपियोफिनोन। तो देखो भैया, प्रोपियोफिनोन को कैसे बनाते हैं पहले वो समझो। यहाँ पे देखिए लिखा गया है फिनोन। फिनोन में क्या लिखा गया है, PH लिखा गया है। ये किसके लिए लिखा जाता है, बेंजीन के लिए लिखा जाता है। तो आप बनाइए पहले बेंजीन, ठीक है। और फिनोन लिखा है, इस वजह से क्या लिखेंगे, बेंजीन डबल बॉन्ड O। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब इस पर क्या लगाना है, प्रोपियो लिखा है ना, तो प्रोप लगाना है। प्रोप मतलब 3 कार्बन, 1
2 और एक कार्बन तो वो खुद है सी डबल बॉन्ड ओ वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 3 कार्बन। तो इसको आप भर दीजिए इसकी वैलेंसी। तो आप क्या करिए, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए CH3। तो ये क्या बनाया अभी हमने, प्रोपियोफिनोन बनाया। अभी हमने पैरा नाइट्रो नहीं बनाया है। अब देखो भैया, जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसके पैरा पोजीशन पर जाइए, वहां पे क्या लगा दीजिए, नाइट्रो ग्रुप लगा दीजिए, है ना। सिंपल सी बात, बहुत ही आसान लग रहा होगा आपको। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, 3 कार्बन की एक चेन लिया। क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे प्रोपियो लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फिनोन। फिनोन कहने का मतलब हुआ कि इस तरफ में क्या करना है, बेंजीन बनाना है और इस वाले कार्बन को आपको डबल बॉन्ड O से कनेक्ट कर देना है। और जो हमारा ये वाला ग्रुप है, इस वाले ग्रुप के पैरा वाले पोजीशन पे हमें क्या लगाना है, NO2 ग्रुप लगाना है। इस तरीके से हमें ये मिल जाएगा पैरा नाइट्रो प्रोपियोफिनोन। थर्ड वाला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, पैरा मेथाइल बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड कहने का मतलब होता है कि बेंजीन पर क्या लगा दिया जाए, एल्डिहाइड, मतलब C डबल बॉन्ड OH ग्रुप लगा दिया जाए। देखो भैया यहाँ पे लिखा है पैरा मेथाइल, ठीक है। ये रहा हमारा बेंजल्डिहाइड पार्ट। इस बेंजल्डिहाइड में जो हमारा ये एल्डिहाइड वाला पार्ट है, इसके पैरा पोजीशन पर आपको क्या लगाना है, CH3 लगाना है, मेथाइल लगाना है। तो इस तरीके से हमें इस IUPAC का ये शकल मिल जाएगा। चलिए भैया अब आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। क्या लिखा है, 4 मेथाइल पेंट 3 2 ओन। हमें क्या करना है, 5 कार्बन की एक चेन बनानी है। तो चलिए 5 कार्बन की एक हम चेन यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लिखा है 3 इसका मतलब क्या हुआ, इसके कार्बन नंबर 3 पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। और कार्बन नंबर 2 पर क्या प्रेजेंट है, ओन प्रेजेंट है, मतलब कि कीटोन है। मान लीजिए हमने नंबरिंग यहाँ से किया तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है 2 ओन, इस वजह से कार्बन नंबर 2 पे हमने क्या लगा दिया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया। और इसके कार्बन नंबर 4 पर क्या लिखना है, मिथाइल लिखना है। तो मिथाइल मतलब क्या होता है, आपको CH3 ग्रुप लगाना है। कहाँ लगाना है भैया, कार्बन नंबर 4 पर लगाना है। तो इस तरीके से हमें ये शकल मिल जाती है। अब आते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे। लिखा गया है 4 क्लोरो पेंटेन 2 ओन। आपको दिया गया है पेंटेन, मतलब कि आपको 5 कार्बन की एक चेन बना देना है, ठीक है। और इससे कार्बन नंबर 4 पर क्या है, क्लोरो है, और कार्बन नंबर 2 पर क्या लिखा है, 2 ओन, मतलब कीटोन, ठीक है। तो देखिए ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ठीक। कार्बन नंबर 4 पर क्लोरीन प्रेजेंट है और कार्बन नंबर 2 पर क्या है, कीटोन है। इस वजह से यहाँ पे लिखा जा रहा है 2 ओन। तो इस तरीके से इस IUPAC नाम का ये शकल मिल जाएगा। अब आते हैं सिक्स्थ वाले क्वेश्चन पे। लिखा गया है 3 ब्रोमो 4 फेनाइल पेंटेनोइक एसिड। तो पहले बनाइए यहाँ पे पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक तरफ हमें COOH लिख देना है और इस कार्बन को काउंट करते हुए 5 कार्बन लिखने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। और कार्बन नंबर 3 पर ब्रोमीन लगाना, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है 3 ब्रोमो, तो कार्बन नंबर 3 पर हमने क्या लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया। कार्बन नंबर 4 पर क्या लगाना है, फेनाइल, मतलब बेंजीन लगा देना है। तो ये देखिए हमने लगा दिया C6H5। तो इस तरीके से हमें इस नाम का ये शकल मिल जाएगा। अब आते हैं भैया 7th वाले क्वेश्चन में। क्या लिखा गया है, पैरा पैरा डाई हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। तो पहले बनाइए बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन कहने का मतलब होता है कि C डबल बॉन्ड O के इस साइड क्या बनाइए, बेंजीन बना दीजिए, और इस साइड भी बेंजीन बना दीजिए, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, C डबल बॉन्ड O के इस किनारे भी बेंजीन बनाया, इस किनारे भी बेंजीन बना दिया है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O के रिस्पेक्ट में इस वाले बेंजीन के पैरा पोजीशन पे क्या लगाना है, हमें OH लगाना है, और इस वाले बेंजीन के पैरा पोजीशन पर भी OH लगाना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने लिखा हुआ है पैरा पैरा डाई हाइड्रोक्सी। कहने का मतलब हुआ कि हमें 2 OH ग्रुप लगाने हैं, डाई हाइड्रोक्सी 2 OH ग्रुप लगाने हैं। कहाँ लगाने हैं, पैरा पोजीशन पर लगाने हैं। अगर आपको बेंजोफिनोन बनाना आता होगा तो इसका स्ट्रक्चर बनाने में कुछ भी कठिनाई नहीं आएगी। अब आते हैं 8th वाले क्वेश्चन पर। देखिए क्या लिखा गया है, हेक्स 2इन, फिर लिखा है 4 आइन ओइक एसिड। हमें क्या करना है, 6 कार्बन की एक चेन बनानी है। तो देखो भैया 1 2 3 4 5 6 कार्बन की एक चेन बनानी है। इसके बाद हमें ओइक एसिड बना देना, मतलब कि किनारे की तरफ क्या लिखना है, C डबल बॉन्ड O OH लिख देना है, ठीक है। और जहां पर आपका C डबल OH लिखा होगा काउंटिंग वहीं से होगी। तो ये हो गया 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और यहाँ रहा 6, ठीक है। आपको दिया गया है 2 इन, मतलब कि कार्बन नंबर 2 पर क्या बनाना है, डबल बॉन्ड बनाना है। और कार्बन नंबर 4 पर क्या बनाना है, आइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। तो कार्बन नंबर 4 पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड बना दिया है। तो इस तरीके से इस नाम का ये शकल मिल जाएगा, आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या लिखा गया है, राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स, वेरेवर पॉसिबल गिव
ऑल्सो कॉमन नेम्स। जहां कॉमन नेम आपको लगता है कि यहाँ दिया जा सकता है वहां पर आप कॉमन नेम भी बता दीजिए, लेकिन कंपलसरी क्या है आपको बताने के लिए, IUPAC बताना ही बताना है। यहाँ पर आपको टोटल 6 स्ट्रक्चर्स दिए जा रहे हैं, इसका आपको IUPAC बताना है और अगर पॉसिबल है तो उसका कॉमन नेम भी बना देना है। आते हैं अपने फर्स्ट स्ट्रक्चर पे। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन दी गई है और यहाँ पे सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे हेप्टेन। और कार्बन नंबर 2 पर क्या बना हुआ है, डबल बॉन्ड O बना है, इस वजह से यहाँ पे लिखा जाएगा 2 ओन। तो इसका IUPAC नेम बन जाएगा हेप्टेन 2 ओन। और इसका कॉमन नेम बनाना बहुत ही आसान है। देखिए क्या करना है आपको, इस C डबल बॉन्ड O को हम क्या बोलते हैं कॉमन नेम में, यहाँ पे कीटोन बोलते हैं, ठीक है। तो कीटोन के इस साइड क्या है, देखो भैया मिथाइल है, और इस साइड क्या प्रेजेंट है, एन पेंटाइल प्रेजेंट है, मतलब कि 5 कार्बन की एक चेन प्रेजेंट है जो कि नॉर्मल चेन है। इस वजह से हमने क्या लिख रखा है, देखिए कॉमन नेम में मिथाइल लिखा है और इसके बाद लिखा है नॉर्मल पेंटाइल कीटोन। तो क्या करना है आपको, दोनों एल्काइल ग्रुप्स के नाम पढ़ने हैं और इसको क्या बोल देना है, कीटोन बोल देना। बेहद आसान है ये। अब आते हैं सेकंड स्ट्रक्चर पर। क्या लिखा गया है, CH3CH2 CHBr CH2CH CH3 और आगे दिया गया है एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर काउंटिंग करिए, ये है कार्बन नंबर 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4 5 6। यहाँ पर टोटल 6 कार्बन प्रेजेंट हैं, इस वजह से हम यहाँ पे लिख रहे हैं हेक्सेन। और कार्बन नंबर 1 पर आपको यहाँ पे एल्डिहाइड दिख रहा है, इस वजह से लिखा जाएगा हेक्सेनल, ठीक है। यहाँ कार्बन नंबर 4 पर क्या लगा है, ब्रोमीन लगा, इस वजह से लिखा जाएगा 4 ब्रोमो। और कार्बन नंबर 2 पर CH3 ग्रुप है, इस वजह से लिखा जाएगा 2 मेथाइल। तो यहाँ पे नाम बन रहा है 4 ब्रोमो 2 मेथाइल हेक्सेनल, ठीक है। इसका कोई खास कॉमन नेम नहीं होता, इसको लिखने की जरूरत यहाँ नहीं है। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। यहाँ देखिएगा कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन है और यहाँ पर दिखा गया है एल्डिहाइड ग्रुप। बेहद आसान, क्या होने वाला है, हेप्टेनल। हेप्ट क्या बताता है, 7 कार्बन की चेन को बता देगा और अल ये बता देगा कि वहाँ पर एल्डिहाइड प्रेजेंट है। इसका भी कोई खास IUPAC नेम होता नहीं है। अगला स्ट्रक्चर ये दिया गया, यहाँ पर दिया गया बेंजीन, इसके बाद लिखा है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इसके बाद यहाँ पर एल्डिहाइड है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन की काउंटिंग देखिए कैसे करेंगे, ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2 और ये है कार्बन नंबर 3। 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखने वाले हैं, प्रोप लिखने वाले हैं। और यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आप चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोप 2 इन, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कार्बन नंबर 1 पर हमने एल्डिहाइड बनाया हुआ है, तो कार्बन नंबर 2 पे ही जाकर के डबल बॉन्ड आ सकता है। इस वजह से हमने इसको डायरेक्टली लिख दिया है प्रोप इन अल। यहाँ पर जो हमने प्रोप इन अल लिखा है ना, ये अपने आप में ही जस्टिफिकेशन दे रहा है अपने नाम का कि यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन की चेन है और उसके कार्बन नंबर 1 पर एल्डिहाइड प्रेजेंट है और कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इस वजह से हमें 2 इन शब्द लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। अब देखो, अगर ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो हमने कार्बन नंबर 3 पर क्या लगाया हुआ है, फेनाइल लगाया हुआ है, बेंजीन लगाया हुआ है। तो बेंजीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, फेनाइल होता है। इस वजह से लिखा जाएगा 3 फेनाइल प्रोप इन अल। अब हम इसके कॉमन नेम की चर्चा कर लेते हैं। इस कॉमन नेम को आप याद रखिएगा, इसका यूज होता है जब आप पॉलीमर चैप्टर पढ़ते हो तब। देखो भैया, इसका कॉमन नेम होता है बीटा फेनाइल एक्रोलीन। पहले समझो एक्रोलीन क्या होता है। एक्रोलीन कहने का मतलब होता है कि जब डबल बॉन्ड से कोई एल्डिहाइड ग्रुप इस तरीके से कनेक्ट हो जाए तो जो आपको यहाँ पे शक्ल दिख रही है ना, इसी को हम एक्रोलीन बोलते हैं। लेकिन अगर इसी एक्रोलीन के बीटा कार्बन, मतलब कि ये है अल्फा और ये रहा बीटा, बीटा कार्बन पे क्या लगा दिया जाए, बेंजीन लगा दिया जाए या फेनाइल लगा दिया जाए, तो इसको बोला जाएगा बीटा फेनाइल एक्रोलीन। और यही तो है हमारा बीटा फेनाइल एक्रोलीन। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो भैया, ये दिया गया हमें स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखो 5 कार्बन की एक साइक्लिक चेन दिख रही है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, साइक्लोपेंटेन लिखेंगे। साइक्लोपेंटेन के बाहर ये क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। इस एल्डिहाइड के लिए हम IUPAC में क्या लिखते हैं, कार्बेल्डिहाइड लिखते हैं, क्योंकि अगर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप किसी रिंग के बाहर प्रेजेंट है तो वहां पर क्या लिखा जाता है, कार्बेल्डिहाइड लिखा जाता है। तो इस तरीके से इसका नाम बनेगा साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। अगला आपको ये स्ट्रक्चर दिया गया है। देखो भाई, इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के इस किनारे क्या है, बेंजीन लगा है, इस किनारे भी बेंजीन लगा है। बेंजीन के लिए हम क्या लिखते हैं, फेनाइल लिखते हैं। कितने फेनाइल हैं यहाँ पे, 2 फेनाइल है, इस वजह से नाम क्या बनेगा, डाई फेनाइल। और यहाँ पर एक ही कार्बन प्रेजेंट है और उसी पर डबल बॉन्ड O है, इस वजह से लिखा जाएगा मेथेनोन। तो इस तरीके से इसका नाम बनेगा डाई फेनाइल मेथेनोन।
और इसका कॉमन नेम बहुत ही फेमस है। क्या होता है ये? बेंजोफिनोन होता है। बेंजोफिनोन कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना है, सी डबल बॉन्ड ओ के किनारे एक बेंजीन इधर लगाना है और एक बेंजीन इस साइड लगा देना है। तो इस तरीके से नाम बन जाएगा बेंजोफिनोन एज अ कॉमन नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। लिखा गया है ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स। पहला देखिए क्या दिया गया है, लिखा गया है कि द 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड। आपको कुल मिला के क्या करना है समझिएगा कि आपको बेंजल्डिहाइड का 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजोन वाला डेरिवेटिव बना करके समझाना है। तो देखिए हमने यहाँ पे ले रखा है ये बेंजल्डिहाइड, इस बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हमने करवा दिया है 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजीन के साथ, क्योंकि अगर हाइड्रोजीन लेंगे और ये वाला एल्डिहाइड लेंगे तभी हम हाइड्रोजोन बना पाएंगे। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे एक दूसरे के साथ तो ये वाला ऑक्सीजन आपको हटाना होगा और ये वाला हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। जब आप इनको हटाएंगे तो ये वाला कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा और हमें रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन यहाँ पर मिल जाएगा। तो भैया ये हाइड्रोजन है किसका? किसका है भाई? बेंजल्डिहाइड का है, क्योंकि बेंजल्डिहाइड ने इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया तभी हमें ये हाइड्रोजन मिलता है। यहाँ पे सेकंड लिखा गया है साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइम। कहने का मतलब हुआ कि आपको एक ऐसा ऑक्साइम बनाना है जो कि बने किससे? साइक्लोप्रोपेनोन से। तो देखो भैया ये बना रखा है हमने साइक्लोप्रोपेनोन, और जब हम साइक्लोप्रोपेनोन की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्सिलमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H+, तब जाकर के हमें मिलता है रिस्पेक्टिव ऑक्साइम। सिंपल सी बात, आपको ये वाला ऑक्सीजन हटाना है और नाइट्रोजन पर प्रेजेंट जो दोनों हाइड्रोजन हैं उनको हटाइए। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन जो है वाटर के फॉर्म में निकल के बाहर आ जाएगा, तो हमारा ये वाला कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। और हमारे इस नाइट्रोजन पर पहले से क्या प्रेजेंट था? OH प्रेजेंट था, तो वही वाला देखिए स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में भी आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये प्रोडक्ट मिल जाता है। जो हमारा ये प्रोडक्ट मिला है इसकी शुरुआत कहाँ से थी, मतलब इसका कीटोन कौन था? तो आप बोलोगे वो था साइक्लोप्रोपेनोन, इस वजह से इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइम। अब आते हैं थर्ड वाले पर। लिखा गया है एसिटल्डिहाइड डाइमेथाइल एसिटल। यहां पर आप थोड़ा सावधान रहें। क्या लिखा गया है? एसिटल्डिहाइड। इसका मतलब हमें रिएक्शन की शुरुआत कहां से करनी है? एसिटल्डिहाइड से करनी है। इस एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन हम किसके साथ कराने वाले हैं? वो बात पता करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इस एल्काइल ग्रुप के पास। थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पे, आप याद रखना कि जो एल्काइल ग्रुप यहाँ पे लिखा होगा उसी का रिस्पेक्टिव एल्कोहल आपको रिएक्शन कराना है किसके साथ? एसिटल्डिहाइड के साथ, या दिए हुए कीटोन या एल्डिहाइड के साथ। यहाँ पर हमें एसिटल बनाना है तो निश्चित रूप से हमारा एल्डिहाइड ही क्या होने वाला है? रिएक्टेंट होने वाला है, और उसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराने वाले हैं? मिथेनॉल के साथ कराने वाले हैं। तो चलिए उसका आंसर देख लेते हैं। तो देखो भैया यहाँ थर्ड में लिखा गया है एसिटल्डिहाइड, उसकी रिएक्शन कराया गया है 2 मोल ऑफ CH3OH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H+। जब हम ये रिएक्शन कराएंगे तो हमारे एक कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा 2 OCH3 ग्रुप, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 मोल ले रखा है किसका? मेथेनॉल का। और हमें जो यहाँ पे चीज़ मिली है उसको हम क्या बोलेंगे? एसिटल बोलेंगे। एसिटल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस कार्बन पे क्या प्रेजेंट है? देखो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और इस पर क्या प्रेजेंट है? OR ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से हम इसको एसिटल बोल रहे हैं। लेकिन जो ऊपर नाम दिया गया था वो क्या था? एसिटल्डिहाइड डाइमेथाइल एसिटल। तो एसिटल्डिहाइड कहने का मतलब आपका रिएक्टेंट क्या था? एसिटल्डिहाइड। डाइमेथाइल कहने का मतलब आपको 2 मोल क्या लेना है? मेथेनॉल लेना है, और उसके रिएक्शन कराने के बाद हमें ये वाला एसिटल मिल जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को आप रिएक्शन के माध्यम से याद रखिए। जो आपको नाम दिया जा रहा है उसी से आपको पता चल जाएगा उसमें रिएक्टेंट क्या है, रिएजेंट क्या है, उन दोनों के आप रिएक्शन करा देना, आपको फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे ये मिल जाएगा। अब आते हैं फोर्थ नंबर पर। लिखा गया है द सेमी कार्बोजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन। तो पहले जानिए साइक्लोब्यूटेनोन होता क्या है। ये है हमारा साइक्लोब्यूटेनोन। इसकी रिएक्शन हमें करानी पड़ेगी सेमी कार्बोजाइड के साथ, तभी हमें वहां पर सेमी कार्बोजोन मिल पाएगा। तो आते हैं भैया अपने फोर्थ वाले आंसर पर। ये हमने ले रखा है साइक्लोब्यूटेनोन, इसकी रिएक्शन हमने करा दिया है सेमी कार्बोजाइड के साथ। तो देखो भैया आप इस ऑक्सीजन को हटा दो और इन दोनों हाइड्रोजन को हटा दो वाटर के फॉर्म में, तो ये वाला कार्बन इस वाले नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कंडेंसेट हो जाएगा। तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल जाता है, और जो हमारा ये प्रोडक्ट मिला है ये क्या कहलाएगा? सेमी कार्बोजोन कहलाएगा। लेकिन ये वाला सेमी कार्बोजोन बनाया किस कीटोन ने है? साइक्लोब्यूटेनोन ने बनाया है। तो इस तरीके से ये क्या मिला हमें? ये मिला हमें सेमी कार्बोजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन।
अब फोकस करते हैं इस फिफ्थ वाले पर। हमने अभी देखा कि ये क्या है, हेक्सेन 3 ओन है। इसकी रिएक्शन हमें कराना पड़ेगा इथाइलिन एल्कोहल के साथ। इथाइलिन एल्कोहल कहने का मतलब हुआ कि आपको पहले इथाइलिन ग्रुप बनाना है, मतलब कि CH2 बनाना है, और दोनों पर क्या लगा देना है, OH लगा देना है। तो इसको क्या बोलते हैं, इथाइलिन एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, जब ये इथाइलिन एल्कोहल इस कीटोन के साथ रिएक्शन करता है तब हमें ये प्रोडक्ट में मिल जाता है। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, ये वाला ऑक्सीजन आपको हटाना पड़ेगा और ये वाले हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे, ये वाटर के फॉर्म में। ठीक है, जब ये हट जाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला कार्बन इस वाले ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएगा और दूसरा वाला बॉन्ड कनेक्ट हो जाएगा इस वाले ऑक्सीजन के थ्रू। तो इस तरीके से हमें ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। हमें जो ये स्ट्रक्चर मिला है उसको ध्यान से देखिए, तो इस कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसके आगे एक कार्बन प्रेजेंट है, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसके आगे एक कार्बन प्रेजेंट है। कहने का मतलब हुआ कि एक कार्बन पर OR और OR जैसा ग्रुप मिल रहा है, मतलब कि डाई एल्कोक्सी ग्रुप मिल रहा है। इस वजह से हम इसको कीटल घोषित कर देंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत भी कहाँ से हो रही है, कीटोन से हो रही है, और इस कार्बन पर हमें डाई एल्कोक्सी मिल रहा है। तो इस तरीके से हमें जो रिक्वायर्ड कीटल था वो मिल जाता है। यहाँ पे आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर यहाँ पे लिखा था इथाइलिन कीटल, तो आपने ये कैसे गेस किया कि ये CH2OH के साथ ही रिएक्शन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो भैया, इथाइलिन का मतलब ही क्या होता है, CH2 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, आपको यहाँ पे इथाइलिन कीटल बनाना है, तो कीटल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एल्कोहल चाहिए और कीटोन चाहिए। कीटोन तो ये देखो दिया ही गया है, तो एल्कोहल हमें क्या करना है, बना देना है। तो इस तरीके से हमने गेस किया कि ये क्या रहा होगा, इथाइलिन एल्कोहल रहा होगा, और हमने इस कीटोन के साथ रिएक्शन कराया तो हमें ये रिस्पेक्टिव कीटल मिल जाएगा। आई होप आपको आनंद आ रहा होगा पढ़ने में। चलिए अगला वाला देख लेते हैं, क्या लिखा गया है, द मेथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। बहुत ही आसान है, यहाँ पर लिखा है मिथाइल हेमी एसिटल। पहली बात तो हेमी एसिटल शब्द ये बताता है कि आपको एक कार्बन के खोपड़ी पर OH लगाना है, दूसरा OR ग्रुप लगा देना है, और क्योंकि एसिटल है इस वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और यहाँ पर एक R ग्रुप होगा। तो जो आपको शकल दिख रही है क्या, ये हेमी एसिटल की शकल है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया मेथाइल हेमी एसिटल। तो मेथाइल हेमी एसिटल बनाने के लिए जो मेथाइल शब्द है ना, ये समझा रहा है कि यहाँ पर CH3OH एज एल्कोहल लिया गया होगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हमने क्या लिया है, मेथाइल एल्कोहल लिया हुआ है। जब हम इस मेथाइल एल्कोहल के रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराएंगे तभी हमें मिथाइल हेमीएसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड मिल पाएगा। चलिए रिएक्शन के माध्यम से इस चीज को मैं समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे 6 वाले पार्ट पे लिखा गया है ये फॉर्मेल्डिहाइड, उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, मेथेनॉल के साथ करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तब हमें जाकर के ये हेमीएसिटल मिल जाता है। देखिए हमने किया क्या, इस कार्बन से कनेक्ट कर दिया है OCH3 ग्रुप और इस ऑक्सीजन से कनेक्ट किया है एक हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हमें ये शकल मिल जाती है जहां पर एक कार्बन है और उसी कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है और उसी पर OCH3 ग्रुप प्रेजेंट है। तो यही हेमी एसिटल है, लेकिन किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का। जो हमने मिथाइल शब्द यूज किया था वो मिथाइल इसकी वजह से यूज होता है। तो ये रहा मिथाइल और इतना पार्ट क्या हो गया, हेमी एसिटल वाला पार्ट हो गया। अब आते हैं 6th क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा गया कि प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड रिएक्ट्स विद फॉलोइंग रिएजेंट। यहाँ पर आपको दिया गया है रिएक्टेंट साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। चलिए अब देखते हैं कि साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड का शकल सूरत कैसा दिखेगा। तो लिखा है साइक्लोहेक्सेन, कहने का मतलब हुआ कि आपको क्या करना है, एक 6 मेंबर्ड रिंग बनाना है और इसी 6 मेंबर्ड रिंग पर लगाना है C डबल बॉन्ड OH, तो हमें मिल जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। यहाँ पर पहला रिएजेंट लिखा है PHMgBr देन H3O पॉजिटिव। कहने का मतलब आपको लेना है पहला रिएक्टेंट साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, उसकी रिएक्शन करानी है PHMgBr के साथ और बाद में हाइड्रोलिसिस करा देना है। तो PHMgBr को आप ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, PH नेगेटिव बनेगा, मैग्नीशियम प्लस और Br बनेगा। ठीक है, यहाँ का नेगेटिव पार्ट क्या है, PH नेगेटिव, वो क्या करेगा, इस कार्बन के सेंटर पर अटैक करेगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके ऑक्सीजन की खोपड़ी पे आ जाएंगे। ऐसा होने की स्थिति में हमारे इस वाले ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, तो इस नेगेटिव चार्ज से आकर के कनेक्ट हो जाएगा मैग्नीशियम प्लस Br, तो हमें ये सूरत मिल जाएगी। और हमारे इस कार्बन से क्या कनेक्ट हुआ भैया, PH कनेक्ट हुआ, क्योंकि इसी ने तो अटैक किया था कार्बन सेंटर पर।
अब हमें जो ये चीज़ मिली है उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं H3O पॉजिटिव के साथ, मतलब हम क्या करा रहे हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो क्या होने वाला है भैया, ये है O नेगेटिव, ठीक है। O नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से H प्लस ले लेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा O और H का एक बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अटैक कर रहा होगा H प्लस के ऊपर, तो ये O नेगेटिव जो है H प्लस को जाएगा, तो इस तरीके से हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पर हमने इसका IUPAC नाम लिख रखा है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला रिएजेंट दिया गया है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ करानी है, इसके साथ। यहां पर देखो प्रेजेंट है ये एल्डिहाइड ग्रुप। जब ये एल्डिहाइड ग्रुप इस टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो टॉलेंस रिएजेंट उसको ऑक्सीडाइज करके इसके रिस्पेक्टिव एसिड में कन्वर्ट कर देगा। कहने का मतलब वहां पर बन रहा होगा C डबल बॉन्ड OH। क्योंकि हमारा सॉल्यूशन बेसिक है, टॉलेंस रिएजेंट बेसिक है, इस वजह से वो इस H प्लस को हटा देगा और वहां पर आ जाएगा ऑक्सीजन की खोपड़ी पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा ये साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, इस चीज को ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडाइज करोगे तो वहां पे मिल जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और क्योंकि C डबल बॉन्ड OH प्रेजेंट है तो वो OH नेगेटिव से रिएक्शन करके क्या बना देगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव बना देगा। और हमारे इस टॉलेंस रिएजेंट में जो Ag प्लस प्रेजेंट होता है वो रिड्यूस होकर के क्या बन जाता है, Ag बन जाता है, ऐसा मेटल बन जाता है। और कैसा रहता है वो, ब्लैक पीपीटी के फॉर्म में रहता है। उसी को क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर बोलते हैं। थर्ड यहाँ पे दिया गया है सेमी कार्बाजाइड एंड वीक एसिड। कहने का मतलब आपको क्या लेना है, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड लेना है, फिर सेमी कार्बाजाइड लेना है और वहाँ पर वीक एसिड का प्रेजेंस रखना है और आपको वहाँ पर प्रोडक्ट कमेंट करना है। तो चलिए देख लेते हैं। देखो भैया, हमने ले रखा है ये साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड और ये है हमारा सेमी कार्बाजाइड, और हमने ले रखा है कोई भी वीक एसिड। जैसे आप क्या ले सकते हो, एसिटिक एसिड ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड OH आप यहाँ पे ले सकते हो। जब ये हमारा एल्डिहाइड इस सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन करता है एसिड के प्रेजेंस में, तो हमें वहाँ पे क्या मिलता है, सेमी कार्बाजोन मिलता है। आपको इस एल्डिहाइड के इस ऑक्सीजन को हटाना है और हमारे सेमी कार्बाजाइड में जो ये किनारे आपको नाइट्रोजन दिख रहा है और इस नाइट्रोजन पर प्रेजेंट जो ये हाइड्रोजन है उसको हटाना है और ये वाला ऑक्सीजन हटाना है। तो इस तरीके से H2 आप गायब कर दीजिए, तो हमारा ये वाला कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा और हमें यहाँ पर ये सेमी कार्बाजोन मिल जाएगा। यहाँ पर फोर्थ लिखा गया है एक्सेस इथेनॉल एंड एसिड। मतलब हमें क्या करना है, C2H5OH लेना है एक्सेस में और एसिड लेना है, मतलब H प्लस का प्रेजेंस होगा। और वहाँ पर हमने लिख रखा है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। अब हमारे पास क्या क्या है, एल्डिहाइड है, इथेनॉल है और H प्लस है। ऐसा मिलने पर क्या बनता है भाई, एसिटल बनता है। तो चलिए बना करके समझा देता हूं मैं आप। तो देखो भैया, ये ले रखा हमने अपना साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, उसकी रिएक्शन हमने करा दिया है इथेनॉल के साथ। यहां पर हम 2 मोल इथेनॉल यूज कर रहे हैं और हमने वहां पर ले रखा है एसिड H प्लस के फॉर्म में, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन आपको हटाना है H2O के फॉर्म में, तो ये वाला कार्बन कनेक्ट हो जाएगा इस वाले ऑक्सीजन के साथ और यही वाला कार्बन कनेक्ट हो रहा होगा इस वाले ऑक्सीजन के साथ। तो इस तरीके से हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखो भाई, इस कार्बन पे पहले से हाइड्रोजन प्रेजेंट था और ये वाला रिंग प्रेजेंट था, ठीक है। हमने क्या ऐड किया इस पर, OC2H5 ऐड किया, OC2H5 ऐड किया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये एसिटल मिल जाता है जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। अब आते हैं फिफ्थ वाले पर, लिखा गया है जिंक अमलगम एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए देखते हैं ये क्या करता है हमारी एल्डिहाइड के साथ। ये ले रखा हमने अपना साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, उसकी रिएक्शन हम कराते हैं ZnHe विद HCl। इसको हमने कहाँ पढ़ा था, क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर पढ़ा था। इसका मतलब हमें इसका क्या कराना है, क्लेमेंसन रिडक्शन करा देना है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि आपको एल्डिहाइड का ऑक्सीजन हटा देना है, उसकी जगह पर आपको 2 हाइड्रोजन लगा देने हैं, मतलब कि प्योर एल्कीन बना देना है। तो अगर आप इस ऑक्सीजन को हटा के इसकी जगह पे 2 हाइड्रोजन लगाएंगे तो आपको इस कार्बन से टोटल 3 हाइड्रोजन कनेक्ट मिलेंगे, मतलब कि यहाँ पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा, कहाँ पे, साइक्लोहेक्सेन की खोपड़ी पे। इसको क्या बोलते हैं, मेथाइल साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि जब ये एल्डिहाइड जिंक अमलगम विद HCl के साथ रिएक्शन करता है तो हमें यहाँ पर मेथाइल साइक्लोहेक्सेन देता है। तो चलिए अब आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वें क्वेश्चन में लिखा गया है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन देगा या कैनिजारो रिएक्शन देगा, या यहाँ पर ऐसा भी कोई कंपाउंड है जो एल्डोल भी नहीं देगा और कैनिजारो भी नहीं देगा। और इसके बाद आपको बताना है कि आपका एल्डोल कंडेंसेशन वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा और कैनिजारो रिएक्शन जिसके साथ हो रहा है उसका प्रोडक्ट क्या
बनेगा। ये था आपका क्वेश्चन। यहाँ पर आपको दिया गया है 9 रिएक्टेंट्स, आपको इनमें से जज करना है, बताना है, ढूंढना है कि इनमें से कौन जो है एल्डोल रिएक्शन देगा और कौन कैनिजारो रिएक्शन दे रहा होगा। तो चलिए इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि अगर अल्फा हाइड्रोजन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है तो वो निश्चित रूप से एल्डोल रिएक्शन देगा, और किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो वो कैनिजारो रिएक्शन दे रहा होगा। ध्यान दीजिएगा क्या बोला, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो एल्डोल देगा, और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो निश्चित रूप से वो कैनिजारो रिएक्शन दे रहा होगा। यहाँ पर टोटल आपको 9 रिएक्टेंट दिए गए हैं। उन 9 रिएक्टेंट्स को मैंने इस साइड देखिए लिख रखा है, और इसके बाद मैं उस पर एल्डोल और कैनिजारो रिएक्शन की कंडीशन लगाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये रिएक्टेंट जो है एल्डोल देगा या नहीं देगा। पहला कंपाउंड है मेथेनॉल। देखो भैया, मेथेनॉल में एक ही कार्बन है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन होने का सवाल नहीं बनता। इस वजह से हम बोलेंगे कि यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पे क्या करा रहे होंगे, कैनिजारो रिएक्शन करा रहे होंगे। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं वहीं पर कैनिजारो रिएक्शन पॉसिबल होती है। अगला रिएक्टेंट देखिए, ये दिया गया है। इसमें देखिएगा ये एल्डिहाइड का ग्रुप है, इसके बगल वाले कार्बन को हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन बोलेंगे। इस अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन मौजूद है, इस वजह से हम बोलेंगे कि ये एल्डोल रिएक्शन देगा, लेकिन ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं दे पाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में देखिएगा ये है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, इसके बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से ये एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा, ये सिर्फ यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन दे सकता है। अगला दिया गया है ये बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन में देखिए सी डबल बॉन्ड ओ के बगल में जो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इस पर हाइड्रोजन तो मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पर एल्डोल रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट दिया गया है आपको ये, इसमें देखिएगा जो आपको कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिया गया है उसके बगल वाले कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, इस वजह से यहाँ पर एल्डोल रिएक्शन होगी और यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन नहीं होगी। आपको नेक्स्ट रिएक्टेंट ये दिया गया है, इसमें सी डबल बॉन्ड ओ के इस किनारे जो कार्बन है उस पर तो हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन देखो भैया ये वाला जो अल्फा कार्बन है इस पर 2 हाइड्रोजन मौजूद हमें दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस वजह से हम बोलेंगे कि यहाँ पर एल्डोल की रिएक्शन होगी, लेकिन यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन नहीं होगी। अगला रिएक्टेंट आपको ये दिया गया है, देखो भैया ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप के बगल वाले कार्बन पे क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो जवाब है हाँ। अगर हाइड्रोजन है तो इसका मतलब हम कहने वाले हैं कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस वजह से यहाँ पर एल्डोल रिएक्शन होगी, लेकिन यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। अगला यहाँ पर एल्कोहल दिया गया है। देखो भैया हमारा जो एल्कोहल होता है ना तो वो एल्डोल रिएक्शन देगा ना तो वो कैनिजारो रिएक्शन देगा, क्योंकि इन दोनों रिएक्शन के लिए एल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस बहुत जरूरी है आपके रिएक्टेंट के अंदर। अगला आपको ये वाला एल्डिहाइड दिया गया है। देखो भाई इस एल्डिहाइड के बगल वाले कार्बन मतलब कि इस अल्फा कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, इस वजह से हम ये बोलेंगे कि एल्डोल तो नहीं देगा, लेकिन कैनिजारो निश्चित रूप से दे रहा होगा। अब हमें ये बात करनी है कि हमारे जितने रिएक्टेंट एल्डोल दे रहे थे उनके क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं। तो देखो भैया हमारा जो सेकंड वाला रिएक्टेंट था उसकी शक्ल कुछ ऐसे थी। जब हम इसके रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ तब हमें ये वाला बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिल जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट हमने बनाया कैसे है। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से मैकेनिज्म भी और ट्रिक भी दोनों पढ़ाया हुआ है चैप्टर पढ़ाते वक्त। अगर आपने देखा होगा तो बहुत आनंद आने वाला है यहाँ समझने में। देखो यहाँ पे ये रिएक्टेंट दिया गया है, उसी को मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, हमने 2 रिएक्टेंट लिख रखा है। एक रिएक्टेंट का जो ये एल्डिहाइड वाला फॉर्म है ना, इस पर आपको फोकस करना है, और दूसरा जो ये एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड के बगल वाले कार्बन मतलब अल्फा कार्बन पर जो ये वाला हाइड्रोजन मौजूद है उस पर फोकस करना है। यहां पर एक्चुअली हम कितने मोल ले रहे होते हैं, 2 मोल ले रहे होते हैं अपने रिएक्टेंट का, अपने एल्डिहाइड का। हमारे सॉल्यूशन में है NaOH, तो हमें वो क्या दे रहा होगा, OH नेगेटिव दे रहा होगा। वो OH नेगेटिव क्या करेगा, यहां से H+ लेके जाएगा, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके आ जाएंगे कार्बन की खोपड़ी पे। ऐसा होने पे क्या बन जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो क्या बना भैया, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बन गया। अब हमें जो ये मिला हुआ है इस नेगेटिव चार्ज को हम अटैक करा देंगे कहां पर, इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। क्यों कराया भैया, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, Del+ चार्ज प्रेजेंट है, और इस ऑक्सीजन पे क्या है, Del नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव चार्ज कहां अटैक करना चाहेगा, Del+ चार्ज के ऊपर अटैक
करना चाहेगा। और जब ये अटैक होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है उनके दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके कहाँ आ जाएंगे, ऑक्सीजन की खोपड़ी पे आ जाएंगे। जब यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनेगा तो इस नेगेटिव चार्ज को H+ देने के लिए हम यूज करेंगे वाटर। तो इस तरीके से हमारे इस वाले ऑक्सीजन से क्या कनेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो ये वाला मॉलिक्यूल है वो इस मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। देखो कनेक्शन कहाँ कहाँ बनाया हमने, इस कार्बन को इस कार्बन के साथ कनेक्ट कर दिया। तो देखो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में ये बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। और हमारे इस वाले ऑक्सीजन से क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हमारा जो ये फिफ्थ वाला कीटोन था ये भी क्या देता है, एल्डोल रिएक्शन देता है। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम, डाइल्यूट NaOH के साथ करा रहे हैं। तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल जाता है। कैसे मिला उसको देख लेते हैं। देखो भैया हमने कितना लिया था, 2 मोल रिएक्टेंट का ले रखा है। तो हमने एक मॉलिक्यूल यहाँ बना लिया, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे बना लिया। हमारा NaOH क्या है, बेस है। वो क्या देगा हमें, OH नेगेटिव दे रहा होगा सोल्यूशन के अंदर। तो वो जो OH नेगेटिव है वो इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है ये उठ करके आ जाएंगे कार्बन की खोपड़ी पे। तो इस तरीके से हमारे इस वाले कार्बन पर बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो चलिए यहाँ पे बना देते हैं एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज बन गया। अब जो ये नेगेटिव चार्ज बना है ये अटैक कर देगा इस कार्बन के सेंटर के ऊपर। तो कार्बन और ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो उठ करके आ जाएंगे ऑक्सीजन की खोपड़ी पे। तो इस तरीके से हमें इस वाले ऑक्सीजन पे क्या मिल जाएगा, नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। तो बाद में हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे वाटर के थ्रू। तो इस ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएगा एक हाइड्रोजन। तो जो हमारा ये रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है ये कनेक्ट हो जाएगा इस वाले रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के साथ। देख लो कैसे किया है। ये वाला कार्बन किसके साथ कनेक्ट करना होता है, इस वाले कार्बन के साथ। तो देखिए हमने यही किया है, ये वाला कार्बन कनेक्ट कर दिया है इस वाले कार्बन के साथ। और जो हमारा ये वाला ऑक्सीजन है वो कन्वर्ट हो जाएगा OH के फॉर्म में। इस प्रोडक्ट को बनाना बहुत ही आसान होता है। ट्रिक के माध्यम से देख लीजिए। मान लीजिए हमारा एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है। हमें क्या करना है, एक के इस पार्ट पे फोकस करना है और दूसरे के अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन पर आपको फोकस करना है। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ वाले एक बॉन्ड को हम हटा देंगे। जब हम बॉन्ड को हटाएंगे तो उसको किसके साथ कनेक्ट कर दें, देखिए इस तरीके से ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट कर दें। और एक बॉन्ड हम किस पर लगा दें, कार्बन पर लगा दें। तो देखिएगा मैं कैसे लगाने वाला हूँ, यहाँ पे इस तरीके से लगा दीजिए। यहाँ का जो पाई बॉन्ड था उसको हमने तोड़ दिया। कार्बन पर एक वैलेंसी खाली हुई, ऑक्सीजन पे एक वैलेंसी खाली हुई। अब देखिए कौन सी चीज कहाँ कनेक्ट करनी है, बस आपको यही ध्यान रखना होता है। तो देखो भाई ये वाला हाइड्रोजन कहाँ लेकर जाओगे, ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दोगे। और जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये कहाँ कनेक्ट कर दोगे, ये इस वाले पार्ट के साथ कनेक्ट कर दोगे। तो देखिए कैसे किया गया है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले कार्बन की वैलेंसी को भर देंगे इस वाले कार्बन की इस वाले वैलेंसी के साथ। तो देखिए हमें क्या करना है, इस वाले मॉलिक्यूल को उठाना है और यहाँ पर ला करके इसको कनेक्ट कर देना। तो हम क्या करने वाले हैं, चलिए ये वाला बॉन्ड हटा देते हैं, इसी को कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा ये हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। बहुत ही आसान है, आप देखिए ध्यान से। तो यही चीज़ दिख रही होगी। अगर आप चाहें तो इसका IUPAC नाम यहाँ से देख सकते हैं। अब बात करते हैं सिक्स्थ वाले की। सिक्स्थ वाले में आपको दिया गया है ये रिएक्टेंट और सामने हम लिख रहे हैं डाइल्यूट NaOH। तो हमें मिल रहा है ये प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा जब आप इस बात को फोकस कर पाएंगे कि यहाँ पे हमें क्या देखना होता है, एक का C डबल बॉन्ड O देखना होता है और दूसरे के C डबल बॉन्ड O के बगल वाले कार्बन को अटैक कराना होता है इस वाले कार्बन के सेंटर पे। तो देखो भैया क्या होगा, डाइल्यूट NaOH हमें क्या दे रहा होगा, OH नेगेटिव दे रहा होगा। वो OH नेगेटिव यहाँ से H+ लेके जाएगा। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो इलेक्ट्रॉन उठ करके आ जाएंगे कार्बन की खोपड़ी पे। ऐसा होने पर कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज अटैक कर देगा इस कार्बन के सेंटर पे। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन की खोपड़ी पे। तो इस तरीके से हमारे ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और हमारे इस ऑक्सीजन जिस पर कि पहले नेगेटिव चार्ज आ चुका है, बाद में वाटर के साथ रिएक्शन करके वो OH ग्रुप दे देगा और हमारा ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ कनेक्ट होकर के यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना देगा। तो इस तरीके से हमें ये प्रोडक्ट मिल जाता है। सिमिलरली हम सेवंथ वाला देख लेते हैं। सेवंथ वाले में आपको ये दिया गया है रिएक्टेंट, ठीक है। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ। तो हमें ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिल जाता है। कैसे मिला है देखना चाहें तो एक मॉलिक्यूल के आपको एल्डिहाइड पर फोकस करना है और एक मॉलिक्यूल के एल्डिहाइड ग्रुप के बगल वाले कार्बन पर फोकस करना है। देखो भैया OH नेगेटिव क्या करेगा, इस वाले H+ को लेके चला जाएगा। जब यहाँ से H+ जाएगा तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इस नेगेटिव चार्ज को आप अटैक करा दीजिए इस कार्बन के सेंटर पर। तो क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड होंगे उनके दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके ऑक्सीजन की खोपड़ी पे आ जाएंगे। जब ऑक्सीजन की खोपड़ी पे नेगेटिव चार्ज आएंगे तो वाटर के साथ वो रिएक्शन करके क्या दे देगा, OH ग्रुप बना देगा और हमारा जो ये वाला कार्बन है वो इस कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो हमें ये प्रोडक्ट
मिल जाएगा। इस चीज़ को क्या करिए, खुद से एक बार करके देखिए, तभी चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी। केवल इसको देख करके सुनने और समझने की कोशिश मत करिए, इसको लिख करके प्रैक्टिस करिए, अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं कैनिजारो रिएक्शन की। इसके पहले रिएक्टेंट पे आते हैं जो कि है मिथेनॉल। मिथेनॉल के रिएक्शन अगर मान लीजिए हमने कंसंट्रेटेड केवच के साथ कराया तो वहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनाना होता है, बेहद आसान है। क्या करना है, देखो भैया, जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है ना, उसको क्या करिए, एक बार रिड्यूस कर दीजिए और उसी एल्डिहाइड ग्रुप को एक बार ऑक्सीडाइज कर दीजिए। अगर आपने इसको रिड्यूस किया तो वो क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। कहने का मतलब इस कार्बन से आपको एक हाइड्रोजन कनेक्ट कर देना और इस ऑक्सीजन से भी एक हाइड्रोजन कनेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। जो हमारा ये वाला मिथेनॉल है, जब इसको आप ऑक्सीडाइज करोगे तो हमें मिल रहा होगा HC डबल बॉन्ड OH, मतलब कि हमें ये फॉर्मिक एसिड मिलेगा। जो हमारा ये फॉर्मिक एसिड है, क्योंकि वो कंसंट्रेटेड केवच के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इस वजह से वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा केवच के साथ, तो हमें मिल जाएगा सॉल्ट। सॉल्ट क्यों मिला भैया, ये क्या है, ये एसिड है, ये क्या है, बेस है, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। सिंपल सी बात है ना। हमें क्या करना है, अपने रिएक्टेंट को पहले रिड्यूस कराना है, बाद में उसको ऑक्सीडाइज करा देना है। अब बात करते हैं थर्ड वाले रिएक्टेंट की। थर्ड वाला रिएक्टेंट क्या था, बेंजल्डिहाइड। जब आप इसके रिएक्शन कराओगे कंसंट्रेटेड केवच के साथ तो हमारा जो बेंजल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूस होकर के बेंजाइल एल्कोहल में। देखो भैया, जो हमारा यहाँ पे CHO ग्रुप था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो ये चीज़ मिली है इसी को हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल एल्कोहल बोलते हैं। हमारा जो ये बेंजल्डिहाइड है ये ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना रहा होगा, बेंजोइक एसिड बना रहा होगा, और वो बेंजोइक एसिड केवच के साथ रिएक्शन करके हमें दे रहा होगा सोडियम बेंजोएट। अब हम बात करते हैं नाइन्थ वाले रिएक्टेंट पे। नाइन्थ वाला हमारा रिएक्टेंट कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। जब हम उसके रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, तब भैया हमारा जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो रिड्यूस होगा, क्या बन जाएगा, CH2OH बन जाएगा, और हमारा यही एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के हमें क्या दे रहा होगा, C डबल बॉन्ड OOH दे रहा होगा, जो कि बाद में NaOH के साथ रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट दे देगा, जहां पर हाइड्रोजन को हटा के आपको सोडियम लगाना होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जहां पर लिखा गया है हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला दिया गया है ब्यूटेन 1,3 डाइऑल, दूसरा दिया गया है ब्यूट2-ईन-अल, और तीसरा दिया गया है आपको ब्यूट2-ईन-ओइक एसिड बनाना है। कहाँ से शुरुआत करनी है हमें, इथेनॉल से शुरुआत करनी है। इथेनॉल की शक्ल कैसी दिखती है भैया, ऐसे दिखती है, मतलब कि ये एसिटाल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। तो पहले समझो कि ये ब्यूटेन 1,3 डाइऑल होता क्या, इसकी शक्ल कैसे दिखती है। तो ब्यूटेन 1,3 डाइऑल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 कार्बन की एक चेन बनानी होगी, क्योंकि यहाँ पर वर्ड रूट क्या है, ब्यूट है, और यहाँ पर लिखा गया है 1,3 डाइऑल, मतलब कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, OH ग्रुप लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये बन जा रहा है ब्यूटेन 1,3 डाइऑल की शक्ल। अब हम ये चर्चा करते हैं कि इस इथेनॉल से हम कैसे बनाएंगे ब्यूटेन 1,3 डाइऑल। देखो भैया, इस इथेनॉल में कितने कार्बन मौजूद हैं, 2 कार्बन मौजूद हैं। जो चीज़ हमें बनानी है उसके अंदर कितने कार्बन मौजूद हैं, 4 कार्बन मौजूद हैं, मतलब कि हमें जस्ट डबल नंबर ऑफ कार्बन लेने पड़ेंगे। तो क्या करिए, 2 मोल ले लीजिए, किसका, इथेनॉल का। इसके बाद क्या करिए, उसका करा दीजिए आगे एल्डोल रिएक्शन। अगर आप एल्डोल रिएक्शन कराओगे तो हमें मिल जाएगा, हमें ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल खुद ही इस प्रोडक्ट को बना ले जाएंगे। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो चलिए आपकी थोड़ी हेल्प कर देते हैं। देखिए, हमने एक मॉलिक्यूल ये ले लिया, एक मॉलिक्यूल ये लिया, क्योंकि हमने कितना लिया था, ये 2 मोल ले रखा था। तो चलिए ट्रिक के माध्यम से आपको ये वाला प्रोडक्ट बता देता हूँ। तो देखो भैया, हमने रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर ले रखे हैं, हमें क्या करना है वो समझिए। यहाँ वाला ये हाइड्रोजन हटा के थोड़ा सा ऊपर रखिए अभी फिलहाल, फिर क्या करिए, ये वाला जो आपको ये वाला चीज़ दिख रहा है ना, उसको कन्वर्ट कर दीजिए कुछ इस तरीके वाले मॉलिक्यूल के अंदर, इस तरीके वाले मॉलिक्यूल के अंदर। कहने का मतलब हुआ कि हमने क्या किया, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के पाई बॉन्ड को हटाया, तो कार्बन और ऑक्सीजन की वैलेंसीज खाली हुई, तो हमने उस पर एक एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया। अब देखिए क्या करना है, ये वाला हाइड्रोजन उठाइए जो कि यहाँ का था, उसको उठा कर कहाँ लगा दीजिए, इस वाले ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दीजिए, और ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, इसको ले जाकर कनेक्ट कर दीजिए यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब हमें जो ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल मिला है, इसके हम रिएक्शन करा देते हैं NaBH4 के साथ। तो NaBH4 क्या करता है, रिडक्शन करता है, किसका रिडक्शन करेगा, यहाँ पे एल्डिहाइड का रिडक्शन करेगा। जब वो एल्डिहाइड का रिडक्शन करेगा तो वो क्या बना रहा होगा, एल्कोहल बना रहा होगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे CH2OH मिल जाएगा। यही तो है हमारा ब्यूटेन 1,3 डाइऑल। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इथेनॉल का पहले करा दिया एल्डोल रिएक्शन, उसके बाद हमने करा दिया रिडक्शन, तो हमें मिल जाता है ब्यूटेन 1,3 डाइऑल।
सेकंड वाले के अंदर हमें बनाना है ब्यूटूइनल, ठीक है। अब बात करते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। यहाँ तक की बात तो हमें समझ में आ चुकी है कि हमने यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बना रखा है बाई एल्डोल रिएक्शन। बाद में हम क्या करेंगे, इसको हीट कर देंगे। कहने का मतलब हम यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन कराने वाले हैं, क्योंकि ये पहला पार्ट क्या था, एल्डोल रिएक्शन था। जब हमने इसको हीट किया तो ये क्या देगा, कंडेंस्ड प्रोडक्ट देगा। कंडेंस्ड प्रोडक्ट कहने का मतलब आपको क्या करना है, इस एल्डिहाइड के इस बगल वाले कार्बन मतलब अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन आपको हटाना है और इस बीटा वाले कार्बन का ये OH हटाना है। तो देखिएगा, जब आप ये वाला OH हटाओगे और इस कार्बन पर प्रेजेंट जो एक हाइड्रोजन है उसको हटा दें, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक एल्कीन बनता हुआ आपको दिखेगा। और जो हमारा ये एल्कीन होगा वो इस एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में कार्बन नंबर 2 पर लगा होगा। तो इस तरीके से इसका नाम बनेगा ब्यूटूइनल। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि आखिरकार हमने ब्यूटूइनल को कैसे बनाया हुआ है। हमारा रिएक्टेंट क्या था, इथेनॉल था। जब हम इसके रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ तो वो कन्वर्ट हो जाता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल के अंदर, मतलब कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के अंदर, ठीक है। बाद में हम इसको क्या करने वाले हैं, हीट करने वाले हैं। जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बन जाएगा पाई बॉन्ड, तो हमें मिल जाएगा ब्यूटूइनल। अब हम आ जाते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। यहाँ पे हमें बनाना है ये चीज़, सिंपल सी बात। अभी हमने क्या बनाया था, ब्यूटूइनल बनाया था। तो जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है इसको हम क्या करने वाले हैं, ऑक्सीडाइज करने वाले हैं और उसको कन्वर्ट करा देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। और ऐसा करने के लिए हम क्या ले सकते हैं, टॉलेंस रिएजेंट ले सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ को मैं रिएक्टेंट से समझा देता हूँ। हमारा रिएक्टेंट क्या था, इथेनॉल। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ तो हमें मिल जाता है ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, मतलब कि एल्डोल का प्रोडक्ट मिल जाता है। और इस एल्डोल को जब आप हीट करोगे तो मिल जाएगा यहाँ पे कंडेंस्ड प्रोडक्ट, मतलब कि यहाँ से आपको क्या करना है, वाटर हटाना है, तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब हमें ये प्रोडक्ट मिल चुका है तो देखो यहाँ पे क्या था, एल्डिहाइड ग्रुप था। इस एल्डिहाइड ग्रुप को हम क्या करा सकते हैं, ऑक्सीडाइज करा सकते हैं बाय यूजिंग टॉलेंस रिएजेंट। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। और यही चीज़ हमें बनानी थी जो कि है ब्यूटूइनोइक एसिड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। लिखा गया है, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज एंड नेम ऑफ द 4 पॉसिबल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। आपको यहाँ पे ये बताना है कि अगर आपका रिएक्टेंट जो है प्रोपेनॉल है और ब्यूटेनॉल है और वो यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा और उस प्रोडक्ट का IUPAC नाम क्या होगा। तो चलिए इसके आंसर की बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिख रखा है, देखिएगा प्रोपेनॉल, इसके रिएक्शन हम करा रहे हैं ब्यूटेनॉल के साथ और सामने ले रखा है हमने NaOH और बाद में हम करा रहे हैं हीट, क्योंकि हमें क्या कराना है, बाद में कंडेंसेशन कराना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं सेल्फ एल्डोल्स की। सेल्फ एल्डोल कहने का मतलब हुआ कि एक जैसे 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे और अपना प्रोडक्ट दे रहे होंगे, तो इसको बोलते हैं सेल्फ एल्डोल। तो देखो भैया, हमारा जो ये ब्यूटेनॉल है, इस ब्यूटेनॉल का अगर हम 2 मॉलिक्यूल ले लें और उसको रिएक्शन करा दें किसके साथ, NaOH के साथ, और बाद में उसको क्या करा दें, हीट करा दें, तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाता है। कैसे आप इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली कमेंट करेंगे उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। देखिएगा, ये हमने लिख रखा है ब्यूटेनॉल, ठीक है, ये लिखा है दूसरा वाला ब्यूटेनॉल। लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको एक ब्यूटेनॉल के कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर फोकस रखना है और दूसरे वाले ब्यूटेनॉल के इस एल्डिहाइड ग्रुप के बगल वाले कार्बन मतलब कि अल्फा कार्बन पर फोकस रखना है। इस देखिएगा, अल्फा कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन प्रेजेंट है। फिर आप क्या करिए, ये दोनों हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म में हटा दीजिए, तो ये वाला जो कार्बन है वो इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा, तो हमें ये प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछूं कि इन दोनों में से किसने न्यूक्लियोफाइल का काम किया और किसने इलेक्ट्रोफाइल का काम किया, तो इसका जवाब क्या दोगे आप बताओगे कि जिस एल्डिहाइड ग्रुप के बगल वाले कार्बन से हम हाइड्रोजन्स हटा रहे हैं वो निश्चित रूप से न्यूक्लियोफाइल का काम करने वाला है, क्योंकि जब भी आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे तो उस कार्बन पर आप क्या बनाओगे, नेगेटिव चार्ज बनाओगे। बाद में इसी नेगेटिव चार्ज को आप क्या करोगे, यहाँ पे अटैक कराओगे, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। और जहां पर हम अटैक करा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, क्योंकि हमारे इस इलेक्ट्रोफाइल में जो ये वाला कार्बन उस पर क्या प्रेजेंट है, डेल प्लस चार्ज प्रेजेंट है। इसी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर पा रहा होगा। अभी जो हमने आपको बताया है वो पूछा गया है, देखिएगा ऊपर की तरफ लिखा गया है, इन ईच केस इंडिकेट व्हिच एल्डिहाइड एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल एंड व्हिच एज इलेक्ट्रोफाइल।
ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि जिसके ऊपर अटैक कराते हैं वो हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल, जिससे अटैक कराते हैं वो होता है हमारा न्यूक्लियोफाइल। अब बात कर लेते हैं हम सेल्फ एल्डोल के दूसरे वाले पार्ट की, मतलब कि एक प्रोपेनल दूसरे प्रोपेनल के साथ जब रिएक्शन करेगा तो हमें वो क्या प्रोडक्ट देगा और वो हम कैसे कमेंट करेंगे। देखिए भैया, ये है प्रोपेनल का एक मॉलिक्यूल, ये है दूसरा वाला मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल के आपको कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर फोकस रखना है और इस वाले मॉलिक्यूल के इस एल्डिहाइड के बगल वाले कार्बन मतलब अल्फा कार्बन के इन हाइड्रोजन्स पर फोकस रखना है। आप क्या करने वाले हैं, इन हाइड्रोजन्स को हटाइए इस ऑक्सीजन के साथ, तो ये वाला जो कार्बन है वो इस कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा और हमें यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड मिल जाएगा। तब हम बता पाएंगे कि हमारा ये प्रोडक्ट ऐसे बना हुआ है। यहाँ पर भी देख लीजिए, जहाँ से हम हाइड्रोजन हटाते हैं वो कैसा काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, और जहाँ पे हम अटैक कराते हैं वो कैसा काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। तो इस तरीके से हमने बताया ये वाला क्या है, हमारा न्यूक्लियोफाइल है, और ये कैसा है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। अब हम बात करेंगे क्रॉस एल्डोल की। देखिएगा, यहाँ पे हमने ले लिया है प्रोपेनल और ये हमने लिया है ब्यूटेनल। ब्यूटेनल में जो हमारा ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके जो बगल वाला कार्बन है उससे आपको दोनों हाइड्रोजन हटाना होगा, और ये वाला ऑक्सीजन अगर हटा दिया जाए तो ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा और हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, जहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। अगर हम रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो देखो भैया, ये वाला जो हाइड्रोजन था उसको आप हटाओगे तो उस पर क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज बनेगा तो वो कहाँ अटैक करा रहा होगा, इस कार्बन के सेंटर पर अटैक करा रहा होगा और हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, अटैक कौन कराने जा रहा है, ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज अटैक कराने जा रहा है। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेवियर रखता है। लेकिन ये वाला क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेवियर रखता है। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि हमारा जो प्रोपेनल है यहाँ पे वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और हमारा जो ब्यूटेनल है वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा होगा। अब अगले क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ले रखा है प्रोपेनल और ये हमने बना रखा है ब्यूटेनल। अब की बार हम प्रोपेनल को न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करेंगे और ब्यूटेनल को इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट करेंगे। कहने का मतलब, हम ब्यूटेनल के कार्बन पर प्रेजेंट जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसको हटाएंगे और प्रोपेनल के इन दोनों हाइड्रोजन्स को हटाएंगे इस ऑक्सीजन के साथ। तो ये वाला कार्बन कनेक्ट हो जाएगा इस वाले कार्बन के साथ, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे बन रहा होगा एक डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट भी यहाँ पे बन जा रहा है। हमारी अगली चर्चा क्वेश्चन नंबर 10 पर है। यहाँ पे लिखा गया है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव एंड रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट। पहली लाइन में ही लिखा गया है कि ये 2,4-DNP डेरिवेटिव बनाते हैं। इसका मतलब ये 2,4-DNP टेस्ट देते हैं। और 2,4-DNP टेस्ट कौन दे सकता है, या तो कीटोन दे सकता है या तो कौन दे सकता है, एल्डिहाइड दे सकता है। इसके बाद लिखा है कि ये रिड्यूस कर देता है टॉलेंस रिएजेंट को। अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर निश्चित रूप से एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, क्योंकि सिर्फ एल्डिहाइड ही रिड्यूस कर सकता है टॉलेंस रिएजेंट को, कीटोन नहीं कर सकता। आगे लिखा गया है कि अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन। अब तो कंफर्म ही हो गया, क्योंकि कैनिजारो रिएक्शन तो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स ही देते हैं। और कैनिजारो रिएक्शन से एक बात और पता चलती है कि हमारे इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जहां पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है उसके इस बगल वाले कार्बन पर कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। हाइड्रोजन नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, कैनिजारो रिएक्शन हो रहा है। अदरवाइज यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन हो जाता। अभी तक जो हमने सीखा उससे हमें ये समझ में आया कि हमारे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और इस एल्डिहाइड ग्रुप के अल्फा कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। आगे लिखा गया है कि अगर बहुत अच्छे तरीके से ऑक्सीडाइज करा दिया जाए हमारे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को तो हमें वहाँ पे मिलता है 1,2-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। भैया यहीं से आपको सारा गैस मिलने वाला है कि आपका ये क्या है। तो पहले इसके स्ट्रक्चर की चर्चा कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। लिखा है बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कहने का मतलब आपको क्या बनाना पड़ेगा, बेंजीन बनाना पड़ेगा। उस बेंजीन के यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं एक, मान लीजिए COOH, तो उसके कार्बन नंबर 2 पर क्या लगाना पड़ेगा, दूसरा COOH। तो ये ऑक्सीडाइज होकर के हमें ये वाला प्रोडक्ट दे रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे रिएक्टेंट में क्या प्रेजेंट हो सकता है, बेंजीन प्रेजेंट हो सकता है, और यहाँ पर एक कार्बन हो सकता है और यहाँ पर एक कार्बन हो सकता है।
ठीक है। तो हमें देखिए क्या मिल गया, कार्बन यहाँ पे देखिए टोटल 6 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो टोटल 8 कार्बन हो गए। सिर्फ आपको एक कार्बन की झंझट है क्योंकि टोटल कितने कार्बन है यहाँ पे, 9 कार्बन प्रेजेंट हैं। हमारे इस रिएक्टेंट के अंदर एक ऑक्सीजन भी मौजूद है और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कार्बन है, जिस तरीके से मैंने अभी तक समझाया हुआ है। तो देखो भैया, अगर हम क्या करें, इस कार्बन को मान लें कि ये क्या है, एल्डिहाइड है, और दूसरे वाले को मान लें कि यहाँ पे CH2CH3 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड गैस हो पाएगा। अब देखेंगे कि जितनी चीज़ें मैंने बोला है क्या वो रिएक्शन कर पाता है या नहीं। ठीक है, देख लेते हैं भैया। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं 2,4-DNP के साथ तो निश्चित रूप से रिएक्शन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और हमारा जो एल्डिहाइड होता है वो 2,4-DNP डेरिवेटिव तो देता ही है। और हमें जो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप दिया गया है वो निश्चित रूप से टॉलेंस रिएजेंट के साथ ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि हाँ, निश्चित रूप से वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके सिल्वर प्रेसिपिटेट दे देगा। अगली और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीडेशन इसका। ठीक है, जब आप इसको ऑक्सीडाइज कराओगे तो जो ये एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, एसिड में, और जो देखो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट भी क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्योंकि हमने पढ़ाया था आपको चैप्टर पढ़ाते वक्त कि अगर बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन मौजूद है तो वो बहुत अच्छे तरीके के ऑक्सीडेशन कराने के बाद एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, एसिड बना दिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने कैसे प्रेडिक्ट किया है। तो ये वीडियो यहाँ पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।